मदमहेश्वराननम
मदमहेश्वराननम। इस प्रकार से जब विश्व का, सृष्टि का प्रथम योगी शंकर भगवान, तो उसने अपने स्वरूप का ध्यान करके किसकी तपस्या करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं, हजारों वर्ष तक रह जाते हैं। तो दुर्गा जी के, सती जी के 108 जो है बार जो है जन्म लेती है, और हर जन्म के बीच में, हर जन्म के बीच में, हर अवतार के बीच में हजारों वर्ष तक वो जो है योग साधना में रहते हैं, अपने त्रिकुटी में स्थित हो जाते हैं अपने स्वरूप। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के, अपने स्वरूप का ध्यान करके वो सारे संसार के लिए हित कामना से और सबका हित देखते हैं। ऐसे नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हैं तो चुपचाप रह करके संसार की देख रेख कर रहे हैं, उनको सुख समृद्धि बांट रहे हैं। कभी कभी जो है मट्टा जी भी सोचते हैं कि शंकर भगवान तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? तुम्हारा ही ध्यान रखते हैं। क्यों? उसके स्वरूप में सारा संसार समाया हुआ। तो एक चित्त एक मन होकर के, एकाग्र होकर के अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, और जब अपन स्वरूप का ध्यान करते हैं उसमें सबका ख्याल रहता है, तब उसमें उस शक्ति संचरण होगा, तब उसमें जो है खुश नसीब संसार बनेगा, ऐश्वर्य बनेगा, संसार की गति बनेगी, संसार को गति देने के लिए। अगर वो ध्यान में न रहें, अपने स्वरूप को न संभालें, तो सारा उजड़ जाए, कष्ट नष्ट हो जाए। इस कारण वो प्रथम योगी है। योगी का काम है जोड़ करके रखना, पूरे संसार को जोड़ करके रखना, अपने में समाहित रखना, और किसी भी प्रकार से उसका अनिष्ट न होने देना। अनिष्ट तभी होता है जब वो ध्यान से बाहर निकलते हैं और जब संसारिक कार्यों में जो है सम्मिलित होते हैं, तभी अनिष्ट की संभावना होते हैं। नहीं तो जब वो ध्यान में रहते हैं, वो सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और सबको अपनी शक्ति बांट रहे हैं, सबको अपनी भक्ति बांट रहे हैं। इस प्रकार से जब तुम वो, क्योंकि इसीलिए उनको जो है सब गुणों के भंडार हैं, सब ऐश्वर्यों के वो भंडार हैं, इसलिए उनको जो है भोला भंडारी कहा गया है। इसीलिए उनको जो है भोला भंडारी, भंडारी का अभिप्राय कोई जाति से नहीं है। भंडारी का अभिप्राय वो सारा भंडार, उसके वो भंडार हैं, सारे सद्गुणों के भंडार हैं, भक्ति के भंडार हैं, वैराग्य के भंडार हैं, विवेक के भंडार हैं, और जो कुछ संसार में ऐश्वर्य उसके वो भंडार हैं। आत्मा के धनी हैं, आत्म तत्व के धनी हैं, वो सबको जो है सुख बांट रहे हैं, सुख के भंडार हैं। इसलिए कहा गया है, इसलिए ऋषियों ने भी उसको ऋषिश्वर बोला है। ऋषियों ने भी जब शंकर भगवान ने जो ऋषि के रूप में दर्शन दिया, तो पहला नाम उनका तो ऋषि तो बने सबसे पहले हो, और इसी कारण ऋषियों में उनका ज़्यादा भक्ति तत्व आया, भक्ति प्रवेश करे। तो सबसे पहले शिव को लोगों ने अपनाया, भक्तों ने उनके सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने भक्ति करी। इसलिए उनको कहा गया है कि किसी पर जय शिव शंकर हर हर भोले, 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 जय शिव शंकर हर हर भोले।
जय शिव शंकर हर हर भोले, जय शिव शंकर हर हर भोले, जय शिव शंकर हर हर भोले, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय भोले भंडार हर हर भोले, 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 जय भोले भंडार हर भोले, जय भोले भंडार हर 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 हर, जय भोले भंडार हर हर भोले, 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 जय भोले भंडार भोले, जय भोले भंडार हर हर भोले, जय भोले भंडार हर हर, जय भोले भंडारी हर हर भोले, जय भोले भंडार 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 हर हर भोले,
भक्त जीवों को बताया गया कि ही विधि भक्ति करूं आपकी, के विधि हरि तेरी भक्ति करूं, के विधि भगवान तेरी भक्ति करूं। और कहा कि मुझे एक ऐसा सदगुरु दे जो भगवान से मिला दे। तो वो सदगुरु शिव है। वह सदगुरु विश्व का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का सर्वप्रथम गुरु, सदगुरु जो सच्चा गुरु है, सत्य का दर्शन कराने वाला, दिव्य दर्शन कराने वाला, वह शिव है। वही तो सबसे पहले योगी बना और उसने योग धारण किया। बाकी बातें और तो इधर उधर की तो बहुत ज़्यादा विस्तार की बातें हैं, परंतु सदगुरु तुम्हारे सनातन धर्म में तुम्हें मिला हुआ है। तब शिव रूप जो सन्यासी होता है, जो वैराग होता है, जो वैरागी होता है, विवेक युक्त होता है, प्रभु की भक्ति में डूबा होता है और शिव की तरह उसको वैराग्य होता है, तो उस सदगुरु से तुम्हारा भला हो सकता है। जो हजारों वर्ष तक जो है अपनी धुनी न तोड़े, अपना योग न तोड़े, अपना ध्यान न तोड़े, अपने ध्यान में ही रहे, और जिस शिव का ध्यान तोड़ने के लिए दुनिया भर के प्रपंच देवी देवता ने रचे और तब जाके उनकी जो है समाधि तोड़ी, और समाधि तोड़ने का फल क्या हुआ? कामदेव भस्म हुआ, त्रिकुटी से कामदेव भस्म हुआ। उसके बराबर सदगुरु कहाँ से मिलेगा? और वही योगी, सत सनातनी योगी जो शिव भक्त होगा, वही तुम्हारा पार करा सकता है, तुम्हें भवसागर से पार करा सकता है। शिव की तरह उसमें ध्यान हो, शिव की तरह योग तप कर रहा हो, और वही उस नाम का जो है गुणी है। शिव अपने ही स्वरूप का, सत्य स्वरूप का ध्यान कर रहा है, मंगलकारी रूप का ध्यान कर रहा है, और सबको मंगल, सबका मंगल कर रहा, सबका कल्याण कर रहा, वो कल्याणकारी है। इस कारण इसी परिदृश्य में, इसी श्रृंखला में सब मृत्यु जीवों को दिव्य प्रसारण में है, ये भजन माला इस ढंग से भेजी जा रही है। और वो शिव में ही आनंदित, जो ऊंचे ऊंचे हिमालयों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं और बर्फ में साधना करते हैं, किसकी शक्ति से? शिव की शक्ति से, योग शक्ति से। पढ़ने लिखने वाले जोगी नहीं, तप करने वाले जोगी। पहले कोई पुस्तक थोड़ी थी, कोई पुस्तक नहीं थी, कोई धर्म पुस्तक नहीं थी, ये सब बाद में बना। जिसने जैसा देखा वैसा लिखा, जिसने जैसा चखा वैसे बाखा, तो उसने वैसे जो है बखान कर दिया, तो उसने वैसे जो है बखान कर दिया। जिसने जैसा चखा वैसा बखान किया, जिसने जैसा देखा वैसे लिखा। वो अपने अनुभवों के स्तर से जो देखा है, लिखा है और समझा है। इस कारण विभिन्न प्राणियों का, जीवों का उन्होंने, देवताओं का उद्धार किया, और उद्धार करते करते वह इस प्रकार से हो गए कि उदार चित्त वाले हो गए, भोले भंडारे हो गए, सब कुछ है देने वाले, उसके भंडार में कोई कमी नहीं है। इस कारण उनको भोला भंडारे बोला जाता है। तो इस कारण उनका भजन बना है, और वो सदगुरु का ही भजन है। शिव का भजन का अभिप्राय है सदगुरु का भजन। शिव का स्मरण का मतलब ये है कि शिव का स्मरण का मतलब सदगुरु का स्मरण। वो कोई सदगुरु कोई अलग थोड़ी है, और तो बाद के गुरु हैं। यदि प्रथम गुरु ब्रह्मांड का, प्रथम सदगुरु, और उसका ध्यान किया जाए, उसकी उपासना की जाए, तो उसके बराबर सदगुरु कहाँ से मिलेगा? इस कारण, और वो देने में देर नहीं लगाते हैं, देने में देर नहीं लगाते हैं, तत्काल दे देते हैं। इसलिए उनको कहा गया है भोला भंडारे। इस प्रकार से जय भोले भंडारे, हर हर भोले,
जय भोले भंडारी हर हर, जय भोले भंडारी हर भोले, जय भोले भंडारी हर हर भोले, जय भोले भंडारी हर हर भोले, जय भोले भंडारी हर हर, जय भोले भंडारी हर हर भोले, जय भोले भंडारी हर हर भोले, जय भोले भंडारी हर हर। यदि तुम सनातन धर्म को चाहते हो कि सनातन धर्म संसार में बना रहे और सनातन धर्म की यदि रक्षा करना चाहते हो और उसकी रक्षा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यदि तुम शक्ति लेना चाहते हो तो तुम शक्तिवान बनना चाहते हो तो भोले भंडारी से ही, उस महायोगी से, उस आदि युग के योगी से, वो ब्रह्मांड के पहले योगी से, उसी से ही शक्ति लेनी पड़ेगी। उसका स्मरण करके, उसी का स्मरण करके ही सनातन धर्म के प्रहरी बन सकते हो और अपने में सनातन धर्म स्थापित कर सकते हो। क्यों? वो तुम्हें विषय वासनाओं से दूर करेगा, विरक्त करेगा और अनावश्यक जो लोभ लालच है उससे दूर रखेगा और वह तुम्हें उतना ही देगा जितने में तुम्हारा सात्विक जीवन चल सके, उतना ही देगा। उसके भंडार में वह अनावश्यक नहीं देगा, उतना ही देगा जितने से तुम्हारा नमक रोटी चल सके, तुम्हारा सात्विक जीवन चल सके। क्योंकि पल दो पल का क्षण भंगुर शरीर है, क्षण भंगुर काया है, थोड़ी सी देर का जीवन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो 4 दिन की चांदनी में रहने के लिए वो और ज़्यादा चांदनी बखेर देगा और चांदनी बिखेर देगा, तो उसी से शक्ति लेनी पड़ेगी है। क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा इसी कारण नहीं हो पा रही है कि उन्होंने विभिन्न रास्ते खोज लिए। भाई कितने रास्ते होंगे? जब ब्रह्मांड का पहला योगी तुम्हें सब कुछ दे गया, सब कुछ बता गया, तब का परिचय उसने दिया। इतना 1000 वर्ष तब क्या, उतना 1000 वर्ष तब क्या, और इतने बड़े बड़े भक्तों ने, देवताओं ने उनकी जो है तपस्या करी, उनसे शक्ति पाई। सबसे ज़्यादा वरदान जो है शिव ने ही दिए हैं और उन्होंने ऐसे वरदान नहीं दिए कि जो उनके लिए विफल हो जाएं, एक हाथ को छोड़ करके। बाकी सबके वरदान जो सफल हुए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान विफल हुए हैं, वो थोड़े कच्चे सूत पर बांधते हैं ब्रह्मा जी, और शिव जो है पक्के धागे से बांधते हैं, पक्की भक्ति देते हैं, तो तभी तो शक्ति आएगी। तो जब भक्ति की शक्ति और जिसमें शक्ति नहीं होगी उसकी कम भक्ति, तब कहोगे जी अरे हमको मार दिया, हमको मार दिया। भाई किसने मार दिया? तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारे दुर्व्यसनों ने तुमको मारा है और तुम्हारी लापरवाही से। जिस धर्म से तुम्हें सब कुछ मिलना है, परमात्मा का सुख मिलना है, आत्मिक स्वर्ग मिलना है, आत्मिक सुख मिलना है, उस परम तत्व परम आनंद मिलना है, उसको तो तुम छोड़ रहे। भाई तुम्हारा संसार वे कितने दिन का है? नमक रोटी तो परमात्मा दे देता है, अड़गम सड़गम के लिए नहीं देता वो कि ज़्यादा पेट भरो, धड़ी भर खाओ, इतना नहीं देता वो। तुम तो खाने के राज इतने खा देते हो, सांस लेने में मुश्किल हो जाते, आंतें फट जाती हैं। तो अपने हिसाब से रहो, अपने धर्म पर रहो और वही सबकी उन्नति करेगा, पूरे संसार की उन्नति वही करेगा। उसके अलावा कोई उन्नति और धर्म में नहीं हो सकती है। और तथा कथित धर्म हो सकते हैं, धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड में, अंडपिंड ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसकी शक्तियाँ फैली हुई हैं, पर शक्ति ग्रहण करने वाला कोई भक्त नहीं है, कोई योगी नहीं है। और होंगे भी 2-4 योगी संसार में, तो उनका क्या चलता है? मजबूरी है उनकी, तो कितना कर सकते हैं? भाई सब अपने अपने लिए करो, एक ही योगी सबके लिए थोड़ी कर लेगा।
सब पर सांसें हैं, परमात्मा का शिव का स्मरण करो, परमात्मा स्मरण करो, अपने सदगुरु स्वरूप शिव का स्मरण करो और तब उससे शक्ति लो, उसका ध्यान करो, कुछ समय उसकी भक्ति के लिए तो दो, तब सब लोग शक्तिमान हो जाएंगे, तब लोग सब शक्तिशाली हो जाएंगे। तब कौन तुम्हें जो है आंख दिखा सकता है? कोई काल माया तुम्हें आंख नहीं दिखा सकते। ब्रह्मांड में कोई भी जो है पिशाच शक्तियाँ, नर पिशाच शक्तियाँ, वो तुम्हें आंख नहीं दिखा सकते। और तुम बलिष्ठ के बलिष्ठ रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, निर्भय रहोगे, और इतने सब कुछ तुम्हें जो है हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भय में रहने की जरूरत है। परमात्मा शिव का नाम तो निर्भय नाम है, अभय देने वाला है। कितने भक्तों को अभय दिया है, तो सबको देते हैं, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं है। इसलिए उस भोले भंडारी का जो भजन भी जो है वो सदगुरु का भजन है। अब सदगुरु लोगों ने उसका पवंडर ज़्यादा ही जोड़ दिया, जरूरत से ज़्यादा ही जोड़ दिया। अब वो सारे जो है वेश बना करके सब काले के वेश में घूम रहे हैं। वो मार तो देंगे दुनिया को, मरवा तो देंगे, पर एक भक्ति का जीवन नहीं दे सकते। तो एक किस्म से वो जो है छक्को राम है, धड़ी भर खाया छक्का, तिलक लगाया, और जो ठंडक दिमाग में नहीं आ रहे तो चंदन घिसा और उसको लगा दिया, तब भी ठंडक नहीं आती उनके दिमाग में, क्योंकि विचारों में ठंडक नहीं है, आडंबर अधिक है। अब वो बन जाते हैं छक्कू भगत, केवल छकने के लिए, पापी पेट को भरने के लिए। अरे पेट को कितना चाहिए, इतना खा लेते हैं कि सांस लेने में मुश्किल हो जाते हैं, आंतें फट जाती हैं, पेट खराब हो जाता है। तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है। तो जब धर्म छोड़ दिया तो धर्म तुम्हारी रक्षा कहाँ से करेगा? जब धर्म छोड़ दिया, धर्म रक्षा करता है, तो जब धर्म छोड़ दिया तो उसकी शक्ति भी गई, भक्ति भी गई, ऐश्वर्य भी गया, सुख भी गया, धर्म का सुख गया, चैन गया। तब कहने लग जाते हैं कि मतलब दिन में चैन नहीं, रात में नहीं निंद्रा, हे परम पिता परमेश्वर हो, ऐसे कैसे दिन कटेंगे? दिन में चैन नहीं, रात में नहीं निंद्रा, कल्पना करते करते युग बीत गए, हे भगवान कैसे होंगे हम भव सागर से पार? कितने जन्म बीत गए, और तब कहने कितने जन्म बीत गए कि कैसे होंगे भव सागर पार। और संसार तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, तो भव सागर कैसे हो गए? तब बहुत से लोग बोलते हैं जब धर्म के नाम से कुछ किया ही नहीं, खाली पेट ही भरा है, और उस पापी पेट को, उस थैले को, चमड़े के थैलों को ही भरा है, आत्मा की थैली को भरा नहीं है, भगवान का भजन नहीं किया है, कोई साधना नहीं की है, कुछ नहीं किया है, तो कैसे काम चलेगा? और तब कहते हैं कि दिन में भी चैन नहीं है, रात को नींद नहीं आती, ये भगवान हमारा बेड़ा पार कैसे होगा? अरे होगा कैसे? बेड़ा पार करने के लिए तुमने किया है, बेड़ा पार लगाने वाले को तो ये याद किया नहीं है, उसका स्मरण किया नहीं है, तो कैसे बेड़ा पार होगा? इस कारण सब परमात्मा का नाम और परमात्मा शिव को नमस्कार करते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हे शिव शंकर हे भोले भंडारी हे तेरे बिना सारे काम अधूरे रह जाते हैं तेरे बिना सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं राम का कार्य तूने हनुमान बन के सिद्ध कराया और तूने मार्कंड ऋषि को नया जीवन दिया और देखो सब जगह धर्म रक्षा में तुम्हारा हाथ है और धर्म रक्षा में तुम्हारा बड़ा हाथ है राम अवतार में तुमने हनुमान का अवतार लेकर के राम काज को सिद्ध कराया और मार्कंड ऋषि को मृत्युंजय महादेव बन करके नया जीवन दिया देखो भोले भंडारी तेरे भंडार से कितने तपस्वी जनों ने लाभ उठाया और कितने लोगों ने लाभ उठाया तुमने पार्वती से विवाह रचा करके गजानन देव को गणदेव को उमा को उमा सुत को प्रकट करके और सबके लिए पूजा पाठ का प्रथम स्मरण देव गजानन को बनाया और देखो गजानन ने भी पूरी रीति सिद्धियों को अपने हाथ में लेकर के सबको रीति सिद्धियां बांटी है। इसका अनंतरे स्वरूप कार्तिकेय को जन्म दे करके
तारकासुर को मारा। और देखो तुम्हारी लीला अपरंपार है कि किसी भी प्रकार से 6 वर्ष के कार्तिकेय भगवान ने देवताओं के देव सेना का सेनापति का स्थान ग्रहण किया। देव सेना का सेनापति का कार्यभार ग्रहण करके असुरों का अंत किया। देखो हे परमपिता परमेश्वर, हे सदा शिव, हे शिव शंकर, तेरी सहायता से बड़े बड़े कार्य हुए हैं। राम को हो जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी है कि मैं किसके नाम से लंका में युद्ध लड़ने जाऊं, किसको इष्ट बना करके है लंका में युद्ध करूं, किसके जय घोष से हम आगे सेना को बढ़ाए हैं। तब भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व समुद्र के किनारे हे परमात्मा शिव, तेरा स्मरण करके रामेश्वर स्थापित किए। यस्य ईश्वरम परमेश्वर शिव। और दोनों आपस में इस प्रकार से बोल रहे हैं, राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम। हम देखो कितना एक दूसरे को आदर सत्कार दे रहे हैं। राम कह रहे हैं कि मैं अपने हैं शिव रूप ईश्वर की स्थापना यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना कर रहा हूँ। और शिव कह रहे हैं हे परमात्मा, हे प्रभु राम, मेरे ईश्वर तो आप ही राम हैं। देखो कितना मिलजुल करके काम हो रहा, कितना मिलजुल करके काम हो रहा। राम ने जो है लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर की स्थापना की और भगवान शंकर को जो है आगे खड़ा किया और शिव को ईश्वर मान करके उनके नाम से हर हर महादेव के नाम से, और तब अपनी वे सेना को जो आगे बढ़ाया। देखो कितना कितना भव्यतम भव्यतम। और अपने जो है पुत्र जो है गणेश को जो है सबको जो है मंगल कार्यों में, किसी पूजा पाठ में उनको एक जो है एक गणपति दिया है, एक जो है अग्र पुरुष दिया है सर्वप्रथम याद करने के लिए, और सारी रिद्धि सिद्धियाँ गणेश में स्थित कर दी, उसको सौंप दी और उसका नाम लेकर के उसको विघ्नहर्ता बनाया गया, रिद्धि सिद्धि दाता बनाया गया। इस प्रकार से गजानन के नाम में भी जो है उनका नाम लेने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलोचार वैक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो गजानन का नाम व्यानम और गणेश गजानन मतलब गज का उनका मुख है, हाथी का मुंह है, एक मतलब बड़ा मुंह है, और उसी के नाम से उनको प्रसिद्ध कर दिया। उमा का प्रिय है, उमा का पुत्र है, पार्वती का पुत्र है, पार्वती नंदन है। इस प्रकार से उनके जो है नाम में कितना आनंद है, कितना आनंद है। गजानन आनंदम 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 गजानन आनंदम
नाम आनंदम, गणेश 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 नाम, गणेश नाम आनंदम, गणेश नाम आनंदम, गणेश नाम आनंदम, गणेश गणेश नाम आनंदम, गणेश नाम आनंदम, गणेश नाम आनंदम, गणेश रिद्धि सिद्धि नाता आनंदम, रिद्धि सिद्धि 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 आनंदम, विघ्न हरता 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 आनंदम, हरता आनंदम, विघ्न 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 हरता पार्वती नंदन आनंदम, 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 पार्वती नंदन, पार्वती नंदन आनंदम, पार्वती आनंदम, पार्वती नंदन 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 आनंदम, पार्वती नंदन, पार्वती नंदन आनंदम,
सुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब देखो सचमुच में आनंद है, परंतु तुम जब विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ते हो तब जाकर के वो आनंद नहीं मिलता है। यदि तुम विषय वासनाओं के चक्कर में, जैसे कि यदि तुम विवाह को अनुष्ठान मान के चलो, एक धार्मिक अनुष्ठान है, मंगल अनुष्ठान है, और अनुष्ठान की जो भी संयम नियम है उसके आधार पर यदि तुम गृहस्थ चलाओगे तो सब जगह आनंद आनंद होगा, तब कोई दुख नहीं होता। और यदि तुम विषय वासनाओं की दृष्टि से जो विवाह शादी करोगे और उसके जीवन यापन करोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख मिल ही नहीं सकता। तो दृष्टिकोण पर बात है। यदि जब समाज, कोई भी समाज विवाह को एक प्रकार से अनुष्ठान यज्ञ मान करके चले, और ये यज्ञ तुमने जब तक धरती में हो तब तक पूरा करना है, ये यज्ञ चलता रहता है, ये यज्ञ चलता रहता है, क्योंकि गृहस्थ बहुत बड़ा जो है यज्ञ है। उसकी जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, उस दिन सामूहिक जिम्मेदारी होती है, एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है पति पत्नी की। हमेशा पवित्र अनुष्ठान की तरह उस जीवन को चलाओ, उस जीवन को मानो, संगी साथी को मानो, एक दूसरे से परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करो कि उन्होंने मनुष्य जैसा जीवन तुमको दिया और इतने सब कुछ तुमको ज्ञान दिया, इतनी धरोहर परमात्मा ने तुम्हें दी, इतने खेत खलियान दिए हैं, नदी झील पर्वत और पशु पाटियों से फलों से लदी हुई पूरी सृष्टि थी, ये लगभग फल फूलों से हो रखी है, इतने सुगंधित फूल चारों तरफ से सुगंध दे रहे हैं, और परमात्मा ने सब कुछ तो तुम्हारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया जो है पूरा एक वसुंधरा, एक भवन है, पृथ्वी एक भवन बना के दिया है। उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, हिमालय बनाए हैं, तपस्थली, गर्म से गर्म जगह बनाई है और मध्यम गर्म वाली बनाई है, और खेती बाड़ी करने के लिए पूरी गंगा नदी, इतनी बड़ी नदियों का जो है समूह बनाए, कितनी असंख्य नदियाँ जो है धरती पर बनाए हैं। तुम खेती करोगे, उसको सींचोगे, तो इसी बात में तो, और उस एक परिपाटी को जब, और पहले से है, देखो जब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ तो कर रहे थे, वो यज्ञ का घोड़ा था, तो जब यज्ञ कर रहे थे तो 100 यज्ञ उन्होंने पूरे करने थे। तो उनको ऋषियों ने बताया, कुछ ब्राह्मणों ने बताया, भाई देखो, और तुम इतने पवित्र रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, इतना नियम धर्म का पालन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा करो, सब जगह धरती पर तुम जो है 3 कार्य करो। एक तो तालाब खोदो, सबको पानी, सब जीवों को पानी मिलेगा, जंगली जानवर भी पिएंगे, धरती के और जीव जंतु सभी पिएंगे। एक तो तालाब बनाओ, जहाँ तालाब संभव हो, कहीं जहाँ कुआं खोदना जो संभव हो, सरोवर खोदना, कुआं खोदो, और भोजन जो उधर पूर्ति के लिए बगीचे लगाओ, खूब सारे बगीचे लगाओ। और उन्होंने कहा यदि तुमने जो है एक बार में जो है ऐसा काम कर दिया तो एक तालाब, एक कुआं और एक बागवानी, एक बगीचा लगाने का एक यज्ञ का फल हो जाएगा, और घोड़ा तुम्हारे साथ में रहेगा ही, और अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। तो उधर जब देखा और इस प्रकार के बहुत ज़्यादा उत्पाती तत्व होते हैं, तो इंद्र के कान में स्वर्ग में किसी ने डाला
किसी देवदूत ने कि भाई उसके जब 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे वो तो इंद्र के जो है गद्दे तो वो ले लेगा, राजा सगर ले लेगा, तुम कहाँ जाओगे? भड़का दिया उसको। जब उसको भड़का दिया तो उन्होंने, भाई इंद्र सोचो कुछ, इस ढंग से तो पूरी धरती एक तरफ से चलता जा रहा, तालाब खोद रहा, इतना उपकार कर रहा है, इतना बढ़िया यज्ञ कर रहा, कुएं खुदवा रहा है और बाग लगा रहा, बड़े बड़े मीठे मीठे फलों के बाग लगा रहा, सबका पेट भरने के लिए, पानी पीने के लिए भी, जंगली जानवरों के लिए भी, सबके लिए। अब जंगली जानवर कुएं में तो छलांग मारेंगे, उनके लिए ताला बन जाएंगे। बाकी जो और इंसान है वो तो रस्सी से जो है बर्तन डाल करके और वहाँ से पानी निकाल के पी लेंगे। तो उसकी जब 100 यज्ञ इस ढंग से पूरे हो जाएंगे तो इंद्र तो गया, तेरा राजपाट तो गया, भाई करो उपाय। तो क्या काम किया इंद्र ने? अब तो गुप्तचरों को भेजा। अरे भाई उन्होंने तो सारी धरती हरी भरी कर दी, धरती खोद खोद करके तालाब बना दे, कुएं बना दे, बगीचे लगा दे, धरती हरी भरी हो रही है और उनके 100 यज्ञ पूरे होने वाले हैं। जब अयोध्या से ये लोग जो है उसके निकट ही पहुँचे, कहाँ? गंगा सागर के नज़दीक पहुँचे जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, और उससे कुछ ही दूर था। कुछ पहले उन्होंने रात्रि में विश्राम किया, पूरी सेना ने विश्राम किया। 60,000 सैनिक समझो उनको, क्योंकि उस समय जो है सैनिकों को जो है राजा अपने पुत्र के समान मानता था। 60,000 पुत्र तो किसी नहीं होते, एक समझने की बात है, पर वो प्रजा को, अपने सैनिकों को जो देश पर निछावर होते तो अपने पुत्र समान मानते थे। तब कहा गया शास्त्रों में, उसमें कहा गया कि 60,000 उसके पुत्र थे, मतलब पुत्रवत जो है वो जो उनके सैनिक थे। तो वहाँ क्या काम किया, वो जहाँ पर विश्राम कर रहे थे, गंगा सागर से थोड़ा पहले रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो घोड़ा इंद्र के जो है दूतों ने, उसके जो है गुप्तचरों ने चुरा दिया और उसको ले जा करके, चलो किसी पेड़ पर बांधते, कुछ बांधते, थोड़ी दूर बांधते। कपिल मुनि बेचारा तप करते करते बिल्कुल उसकी हड्डी हड्डी रह गई थी। पद्मासन लगा करके ये मांस खत्म हो गया था, यहाँ का पूरा मांस जो है, जांग का मांस का हड्डी हड्डी रह गई थी। तो वो इतने चतुर निकले, उन्होंने इतना शैतानी वाला काम किया कि जो उस घोड़े के जो लगाम थे, जो रस्सा था, वह कपिल मुनि के टांग से बांधे, जांग पर बांधे। क्योंकि दूर से तो कपिल मुनि का ध्यान टूटेगा नहीं, अगर दूर से हो उसको तो जब समाधि में तो खन खन के सोता, जब इसका शरीर हिलेगा डोलेगा, तो किसी पेड़ पर नहीं बांधा, कपिल मुनि के जांघों में उस रस्से को बांधा। उनका खींचेगा कुछ तो होगा, तभी जागेगा। तो उसकी टांग पर बांध के जा करके ठीक कस के बांध के, कसना क्या था, हड्डी हड्डी थी रही हुई, तो वो बांध गया। कपिल मुनि जब सुबह वही खड़े उठे, सारे सैनिक, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ? चले खोजते खोजते तो एक जो है अस्थि पंजर जो है, उनका अस्थि पंजर वैसे जो है उसकी जो है भौएं जो है लंबी लंबी भौएं नीचे आ रखी थी कपिल मुनि की। पता नहीं कितने वर्षों से, 1000 वर्ष से तप कर रहे, कब से कर रहे। तो उन्होंने देखा यार ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इस तपस्या कर रहा है साधु मुनि, ये ऋषि तप कर रहा है कि हमारे घोड़े के टांग पर बांध दिया। तो उन्होंने जो है या तो अपना आप खोल के घोड़े को ले जा लेते, उन्होंने ऋषि को धमकाना और उसको चमकाना शुरू कर दिया कि हे ऋषि के बच्चे क्या कर दिया तूने, यही क्यों गया? ये तो चुपचाप जैसे बांधा था उसके जो है गुप्तचरों ने इंद्र के, तो वैसे वो चुपचाप निकाल करके आ सकते थे, परंतु नहीं, वो दंड हो गए। तो उन्होंने जो है ऋषि को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया और उसको नाम सुना बोलना शुरू कर दिया। तो ऋषि ने कुछ नहीं बोला बेचारे ने। तो उसने जब
आँखों से आँखें खुली उसके, तो इतनी भौं आ रखी थी कि वो भौएँ जो है पूरे यहाँ तक जो है उसके बाल यहाँ तक, तो भौएँ अलग हुई, ऐसे अलग हुई, और उससे एक जो है भीष्म ज्वाला, एक भीष्म अग्नि पैदा हुई, और वो सारे भस्म हुए पर भस्म हो गए। बोला कुछ नहीं ऋषि ने, श्राप वाली बात कुछ नहीं बोले, पर वो वहाँ भस्म हो गए, क्योंकि वो तो योगी तो अग्नि रूप होता है। इसे कहते हैं अग्नि में नहीं छेड़ना चाहिए, योगी में नहीं छोड़ना चाहिए। योगी साधु सन्यासी कैसा भी हो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि उस भेष में भी उसकी रक्षा जो है भगवान करता है। वो भगवान अपने भेष की रक्षा करता है, उसकी रक्षा नहीं करता है, वो चाहे ढोंगी पाखंड कोई हो। इस कारण जो है रावण वो उसी भेष में आया, तो उसी भेष में सीता जी को उठाया। तो ये भेष ऐसा है, अग्नि का रूप होता है। तो अग्नि के हवाले होते हैं ऋषि मुनि साधु संत, अग्निदेव के हवाले होते हैं। अग्नि पूरी शक्ति उनमें होती है, तो वो वहीं भस्म हो गए। अब देखो, इस कारण जो साधु संत महात्मा ने कहा कि 60,000 सहस्र सगर के पुत्र जो है उसने जो है भस्म कर दिए, 60,000 सैनिक उसके भस्म कर दिए। अब देखो योगी में छेड़ना है, ये संसार कैसा है, कितना महंगा पड़ गया, कितना महंगा पड़ रहा है। कितने ही राजाओं ने जो तपस्या जो है फलीभूत नहीं हुई, अंततः जो है राजा भगीरथ को जो है उसकी तपस्या फलीभूत हो गई। इसमें कितने वर्ष गुजरे होंगे, 100, 200, 300, 400, हो सकता है 1000 वर्ष गुजर गए होंगे। इतनी आसानी से परमात्मा जो है रास्ता नहीं देते हैं। अब बिगड़ भी क्या रहा है, कोई 1000 वर्ष तक तप कर रहा है तो उसी के रूप में उसी में आनंद ले रहा है, बिगड़ थोड़ी कुछ रहा है। दुनिया को दिख रहा है कि उसमें दिमकें लग गई हैं, शरीर सड़ गया है, वो तो सड़ा गला तो शरीर है ही है, उसको चाहे कितने चमका धमका सड़ा गला तो है ही वो। उस चमड़ी के थैली में रहती कहते टटिया रहती है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे खाने का उसका व्यंजन खाने का परिणाम क्या है कि बदबूदार टट्टी होती है, टटिया होती है, छी 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 छी। तो उस चमड़े के थैले में है क्या रखा। अब लोग कहते हैं, जो कामचोर होते हैं, जो साधना नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि भाई हमारा भगवान तो इतना निर्दयी है, 1000 वर्ष में तो पूछता है भाई तेरी क्या मांग है। 1000 वर्ष में उसकी बेचारे पीठ पेट एक हो जाते, हड्डी हड्डी रह जाते। भाई उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में स्थित होकर के तप कर रहा है, वो तो उसमें 1000 वर्ष तक आनंद ले रहा है, अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है। तभी तो ऋषि मुनियों ने कहा है आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम। परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के तप में वो जिस जिनसे अपनी सांस चढ़ाता है, अपनी सांस परमात्मा को दे देता है, वो आनंदित रहता है। संसार के देखने में है कि शरीर उसका सड़ गया, गल गया, बिच्छू ने खा दिया, सांप ने काट दिया, या कुछ भी उसका दिमाग से सड़ गए, वो समाज को दिखाई दे रहा, पर उसने अपने जो है कर्मों के दिमाग समाप्त कर दिए। जो जन्म जन्म से जो मैला था शरीर था, उसमें जो दिमाग लगी हुई थी काल माया का, माया मोह का, वो दिमाग उसने समाप्त कर दिए। और वो जब से परमात्मा के ध्यान में बैठा है और परमात्मा के प्रकट होने तक वो आनंद में ही रहता है, कुछ होता थोड़ी है उसको, वो तो समाधि में रहता है परमात्मा। नहीं, साधारण दुनिया का वक्तव्य है कैसा निर्दय भगवान कैसे करें भाई इसकी तपस्या, ये तो 1000 वर्ष से पहले दर्शन ही नहीं देता, कोई वरदान भी नहीं देता,
अब सबके लिए वो सूत्र है, परंतु भगवान ने तो शुरू से ही उसको गोद में ले लिया है। जिस समय वो बैठा है तप करने के लिए, उसी समय उसको गोद में ले लिया है। अब गोद में ले करके और उसका जो है शारीरिक कष्ट उसे दूर कर दिया है और अपने में स्थित कर दिया है, अपने में जो है आनंदित कर दिया है। और तब से हवा चले, कुछ भी हो, बारिश तूफान आंधी तूफान आए, उसके आनंद है। और जब उसको वरदान देने का समय, वरदान तो पहले दे दिया, आनंद दे दिया, तब उसके मेरी इच्छा तो ये है, परमात्मा ने इसको आनंद दे, पर इसकी भी इच्छा पूछ लेते हैं तप किस लिए कर रहा था। वहाँ पर तपस्वी, वहाँ पर जीव गच्चा खा जाता है, वो कुछ का कुछ मांग लेता है। कोई कहता है राजपाट दे दो, कोई कहता है मुझे इतना साम्राज्य दे दो, कोई कहता है धन दौलत दे दो, कोई कहता है मुझे पुत्र दे दो, और कोई तो कहते हैं ये भगवान तुम जो है मेरे घर जो है पुत्र बन के नहीं आ सकते। आऊँगा भाई आऊँगा, ये परमात्मा उसको आने में क्या दिक्कत है। परंतु जिनके घर में परमात्मा होते हैं कितनी कठिनाई से पाना पड़ता है। वो परमात्मा का जो रूप है, अवतार है, कितना चंचल होता है और कितना जो है नटखटी उत्पात मचाता है, कितना नटखट मचाते हैं और कितने प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। तो माँ बाप के तो होश गम हो जाते हैं, भाई ये क्या हो रखा है, इसका क्या हो गया है। तो भगवान कन्हैया के साथ भी, भगवान कृष्ण के साथ भी ये हुआ, राम के साथ में। और देखो भगवान शंकर गुरु इसलिए कह रहे, काकभूषणी को राम भक्त बना दिया, काकभूषणी को राम भक्त बना दिया हमेशा के लिए। कई बार तप से गिरा, एक बार अपने गुरु को नमस्कार नहीं किया, मंदिर में बैठा, तब जो है शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। और श्राप दे तो बड़े विकट श्राप थे, उनसे उभारा उन्होंने और अस्थाई भगवान राम का भक्त बना दिया। युग युग होता है, कल्प कल्प होता है भगवान का जो है। और काकभूषणी जो भगवान के बाल रूप भगवान के गर्भ में घुस करके जब कौवे को जो रोटी दे रहे हैं, और कौवा जो है उस रोटी को दूध और रोटी भगवान खा रहे हैं छोटे से बालपन में, तब जो है कौवा वहाँ पर आ जाता है काक। तो भगवान के जो चलो भाई मैं भी भगवान के साथ खाऊं, जब मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो काकभूषणी कागा वहाँ पर आ जाता है। आता है तो उनकी जो है दूध वहीं जो है मुँह मारने लग जाता है। भगवान कहता है हाँ हाँ भाई मान ले, थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लूँ, दूध रोटी तो है। और परंतु जब रोटी का टुकड़ा लेकर के जो है काकभूषणी उड़ जाते हैं, तब देखो भगवान क्या लीला दिखा रहे हैं और कितना विकट लीला दिखा रहे हैं। काकभूषणी के पीछे पड़ जाते हैं, तो काकभूषणी दौड़ते दौड़ते थक जाता है, फिर वहीं पर आ जाता है उनके शरणागत होकर के, और फिर परमात्मा के ही उदर में ही प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ कहते हैं कि भगवान के पेट में मैंने जब जो है बरसों बरसों तक भगवान के पेट में मैं ही रहा, और जब मैं बाहर निकला तो भगवान उतने के उतने थे, बाल रूप में ही बाल रूप थे। इस योग्य किसने बनाया? उस सदगुरु सदाशिव शंकर भगवान ने, उनकी महिमा है। वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, इस योग्य बनाते हैं, और ये आनंद परमानंद देने वाले हैं। तब सच्चिदानंद स्वरूप जो है श्री हरि परमात्मा, देखो तो राम की शरण में भेज दिया उनको। तो एक से किस्से कहानी होते हैं, एक से एक ये कहानियाँ ऐसी हैं और शास्त्र सम्मत हैं। तो इस प्रकार से देखो कितना कितना उपकार जो है, और पूरे ब्रह्मांड का जो सदगुरु है, सदगुरु स्वरूप शिव परमात्मा है, क्या क्या दे रहा है। और देखो राम की सेवा स्वयं कर रहा है, उसको ईश्वर मान रहा है, राम भी उन्हें ईश्वर मान रहा है। और वो राम नाम का जप कर करके शंकर भगवान जो है राम की भक्ति में डूबे हुए हैं, और सती जी को जो है रामायण सुना रहे हैं, सती जी को रामायण सुना रहे हैं, और कभी अमरनाथ की गुफा में बैठ करके भी सुना रहे हैं, कभी कहीं सुना रहे हैं, कभी कहीं सुना रहे हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं।
सती के रूप में भी सुना रहे हैं, पार्वती के रूप में भी सुना रहे हैं। अब देखो, तो जब शंकर भगवान ने ये सिद्ध कर दिया है कि राम मेरे ईश्वर हैं, तो आम दुनिया की ईश्वर क्यों नहीं है? और जो शंकर भगवान कर रहे हैं मुझे तो राम नाम में आनंद आ रहा है, तो आम दुनिया को क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो राम की शरण में जाना नहीं चाहती है। वो कहते हैं मेरा सब कुछ जो है ये धन ऐश्वर्य लूट जाएगा संसार का। कितने दिन का धन ऐश्वर्य, थोड़ा जिससे काम चले खाओ और ठीक फिर परमात्मा के चरणों में जो है मृत्यु के बाद जो है संसार जाने बाद हमेशा के लिए विश्राम पाओ। इसलिए राम नाम की जो है आनंद इस प्रकार से भगवान शंकर ने मिला। तो इसलिए कहा गया राम राम आनंदम, 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 राम राम, राम राम आनंदम, राम सदाशिव ने सिद्ध करके दिखा दिया, सिद्ध करके बताया कि राम नाम में बहुत बड़ा आनंद है, राम नाम में बहुत बड़ा आनंद है, राम का नाम लेने में बहुत बड़ा आनंद है। क्योंकि वो स्वयं आनंद ले रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं राम नाम आनंदम, राम नाम आनंदम, राम नाम आनंदम, राम नाम, राम नाम आनंदम, कौशल नंदन आनंदम, कौशल
आनंदम कौशलनंदन आनंदम रघुनंदन आनंदम रघुनंदन रघुनंदन आनंदम रघुनंदन रघुनंदन आनंदम रघुनंदन आनंदम रघुनंदन आनंदम रघुनंदन आनंदम सीताराम आनंदम सीताराम 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 आनंदम सीताराम आनंदम सीताराम सीताराम आनंदम सीताराम आनंदम सीताराम सीताराम आनंदम सीताराम सीताराम आनंदम अहिला तारक 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 अहिला तारक आनंदम अहिला तारक अहिला तारक आनंदम अहिला तारक तारक अहिला तारक आनंदम अहिला 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 तारक अहिला तारक आनंदम तारक आनंदम अहिला तारक आनंदम अहिला तारक आनंदम अहिला तारक आनंदम अहिला सबरे तारक आनंदम 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 सबरे तारक सबरे तारक आनंदम सबरे तारक
सबरे तारक आनंदम सबरे तारक सबरे तारक आनंदम सबरे तारक आनंदम सबरे सबरे तारक आनंदम सबरे ऋषि मुनि उबारक नानंदम ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि ऋषि मुनि उबारक आनंदम 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 ऋषि मुनि उबारक ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि उबारक ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि ऋषि मुनि उबारक आनंदम ऋषि मुनि उबारक आनंदम शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष भंजक शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष शिव धनुष भंजक शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष भंजक शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष रामम शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष शिव भंजक आनंदम शिव धनुष रामम शिव भंजक आनंदम शिव धनुष रामम शिव धनुष भंजक आनंदम शिव धनुष